अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान दुनिया भर में नॉलेज हाउस ऑफिशियल की व्यूअर्स नाजरीन, आज हमने एक सिस्टम इंस्टॉल किया है कंप्लीट यहाँ पे, और ये 4 सतह है, फैज़ुल कुरान मदरसा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो डीसी सिस्टम हमने कंप्लीट सोलर पी मॉड्यूल्स लगाए हैं वो 24 लगाए हैं 540 वाट के JA सोलर ब्रांड के हाफ कट मोनोपट के अंदर। और यहाँ पे हमने 2 स्ट्रिंग्स बनाई हैं 12 मॉड्यूल्स की, 2 स्ट्रिंग्स हमने बनाई हैं। तो इसके साथ साथ हमने यहाँ पे, अगर आपको मेरे कैमरामैन दिखाए सारे, ये एक प्रॉपर रो के अंदर स्ट्रक्चर लगे हुए हैं, और 8 हमने रोज़ एक रो में 8 सोलर मॉड्यूल्स लगाए हैं, और हर जो 2 मॉड्यूल्स हैं वो एक स्ट्रक्चर के ऊपर लगे, यानी कि जो स्ट्रक्चर की टाइप है वो L2 टाइप है, 2 PU मॉड्यूल्स लगते हैं एक स्ट्रक्चर के ऊपर। और ये जो स्ट्रक्चर है ये प्रॉपर, ये देखें, गैल्वनाइज्ड आयरन का स्ट्रक्चर है, प्रॉपर गैल्वनाइज्ड आयरन 14 गेज के अंदर ये स्ट्रक्चर है। और इसकी खासियत ये है कि ये कम से कम 70 to 80 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड को बर्दाश्त कर सकता है, जो विंड की स्पीड होती है, ताकि स्ट्रक्चर आपका उड़ के ना जाए। इसके अलावा ये जो सोलर सिस्टम के अंदर जो सोलर पैनल्स हैं इनकी डायरेक्शन टूवर्ड्स हमेशा साउथ होती है, तो हमने इसको ट्रू साउथ किया है। और इसका जो एंगल है, टिल्ट एंगल, वो 18 डिग्री रखा गया है। तो यहाँ से आप एंगल भी चेंज कर सकते हैं, एडजस्टेबल एंगल भी आप ऊपर नीचे कर सकते हैं प्लेट का। आगे आ जाए, इसका ये इसकी पैनल टू पैनल, एक तो स्ट्रक्चर की अर्थिंग की जाती है, तो ये उसकी केबल है अर्थिंग केबल, ये एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर की जाती है। बाकी हम आपको नीचे से दिखाते हैं, इधर ये प्रॉपर नीचे स्टिंगिंग की गई है, और इस स्टिंगिंग के साथ साथ ये देखें प्रॉपर केबल टाइज लगी हैं ताकि केबल्स लूज़ ना हो नीचे, और इसके साथ साथ ये केबल टाइज लगी हुई हैं। और ये सारा सिस्टम तकरीबन इंस्टॉल किया गया यहाँ पे। इसके साथ साथ अगर मेरा कैमरामैन आपको वो दिखा सके, लाइटनिंग अरेस्टर लगाया गया है, इसको लाइटनिंग अरेस्टर कहते हैं। इसका बेसिकली पर्पज़ ये होता है कि जो आसमानी बिजली है उसको ये सोलर पैनल्स तक आने से रोकता है। और इन 24 PU मॉड्यूल्स के साथ, जो कि तकरीबन 13 पॉइंट समथिंग किलोवाट बनते हैं, साथ एक हमने नाइट्रोक्स का हाइब्रिड इन्वर्टर 3 फेज़ वो लगाया, ठीक है। तो हाइब्रिड इन्वर्टर क्या होता है कि उसके साथ आप लोड का भी एक इनपुट देते हैं, आउटपुट के ऊपर लोड लगता है। इसके अलावा आपके जो ग्रिड है, ग्रिड भी अटैच होता है उसके साथ, और उसके साथ बैटरी भी अटैच होती है। तो यहाँ पे जो हम बैटरी यूज़ कर रहे हैं वो लिथियम आयन की बैटरी यूज़ कर रहे हैं, तो वो मिनिमम 10 ईयर्स तक उसकी इनके लाइफ होती है, वो प्रॉपरली वर्क करती है। नाइट्रोक्स का इन्वर्टर का हमने इसके अंदर इन्वर्टर लगाया 3 फेज़ का 10 किलोवाट के अंदर, तो वो भी नीचे मैं आपको दिखा दूँगा कंप्लीट उसकी वर्किंग कैसे हो रही है। उसके साथ साथ बाकी जो ओबियसली जो 2 DC की यहाँ से स्ट्रिंग्स जा रही हैं, उनके साथ DC ब्रेकर 2 लगे हुए हैं 16 एम्पेयर्स के 2 पोल्स के अंदर, और जो वाबडा की इन और वाबडा की आउट के लिए 2 63 एम्पेयर्स के AC ब्रेकर 3 पोल लगे हुए हैं। तो ये एक सिस्टम है। यहाँ पे मस्जिद के अंदर हमें बताया गया था कि यहाँ पे एक AC भी है, तकरीबन 30 के करीब फ़ैन है। इसके अलावा एक और हॉल है, वहाँ भी 10-20 के करीब फ़ैन्स हैं। तो वो सारे सिस्टम को ये इंशाल्लाह सोलर सिस्टम को पर रन होगा। और हम साथ इसको जनरेटर का भी एक ऑप्शन दे रहे हैं, क्योंकि इन्वर्टर के अंदर लोड और ग्रिड और DC TV के अलावा एक जनरेटर का ऑप्शन भी है कि आप उसको जनरेटर पे भी चला सकते हैं। जिस टाइम क्लाउडी कंडीशन हो या सोलर कम हो या रात का टाइम हो, वाबडा भी ऑफ हो जाए और बैटरी भी चार्ज ना हो, तो जनरेटर पे आप उसको। तो यहाँ पे नाजरीन हम आपको बताते हैं कि DC ब्रेकर्स, AC ब्रेकर्स और इन्वर्टर और बैटरी, ये सारा कनेक्शन किस तरह हुआ है, ठीक है। तो ये देखें, बेसिकली अभी चूँकि सिस्टम अंडर इंस्टॉलेशन है, तो यहाँ पे एक ये DC की केबल यहाँ पे पड़ी है, अभी उसको हमने कनेक्ट नहीं किया। दूसरी ये केबल है DC की, तो उसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया गया है। ये देखें, ये 2 DC ब्रेकर यहाँ पे लगे हैं, ये 2 SBTs हैं, ठीक है, सर्च प्रोटेक्शन डिवाइसेस हैं DC के लिए। साथ ये 2 इसके DC ब्रेकर हैं 20 एम्पेयर्स के 2 पोल के, और इसके साथ साथ 63 एम्पेयर्स के 2 AC ब्रेकर हैं 3 पोल के। चूँकि वाबडा का भी लोड है इधर, तो वाबडा को इन करने के लिए वो भी अटैच किए गए हैं। चूँकि हाइब्रिड इन्वर्टर, तो इसमें एक कनेक्शन इनपुट एज ए वाबडा भी इस्तेमाल किया जाता है 3 फेज़ का। तो
तो चूँकि ये 3 फेज़ इन्वर्टर है, ये इन्वर्क्स का इन्वर्टर है, ये इसकी स्पेक्स हैं सारी। ये हाइब्रिड के अंदर है, 3 फेज़ के अंदर 10 किलोवाट, इसके अंदर 5G टेक्नोलॉजी भी है। तो इसके बाद आप ये देखें कनेक्शंस, इसके अंदर जो ऑप्शंस हैं वो एक जनरेटर का ऑप्शन है, एक लोड का है, एक ग्रिड का है। इसके अलावा 3 यहाँ पे स्टिंग्स लगा सकते हैं आप, ठीक है, डीसी की, जो कि सोलर से आ रही है और बैटरी के साथ। तो इसके साथ साथ यहाँ पे इस पर डिस्प्ले आ रहा है। इस टाइम चूँकि लोड 0.67 किलोवाट यहाँ पे अटैच है, तो वापडा ऑफ है, और जो डीसी है सिस्टम जो पीवी जनरेट कर रहा है 0.70 किलोवाट कर रहा है, क्योंकि 0.67 किलोवाट यहाँ पे कंजम्पशन है, उसके अकॉर्डिंग ही सोलर यहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है। और नीचे अगर आप देखें तो 0.02 किलोवाट बैटरी। तो ये बैटरी की हम आपको दिखा देते हैं कि बैटरी कौन सी वाली, लिथियम आयन की बैटरी है, लिथियम आयन UP5000। तो ये पॉलीटेक पाइलोन टेक्नोलॉजी की है ये लिथियम आयन की बैटरी। तो अभी तक ये फुल चार्ज। तो यहाँ पे भी एक ब्रेकर 2 पोल DC यूज़ किया जाता है ताकि किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना आए बैटरी की तरफ से। तो ये भी 25 एम्पेयर तक यहाँ पे यूज़ किया गया है, 2 पोल। तो यहाँ पे ये बैटरी का कनेक्शन है, जैसे कि आपको नज़र भी आ रहा है। यहाँ पे अभी एक स्ट्रिंग अटैच है, ठीक है, ये इसकी एक स्ट्रिंग अटैच है जो कि DC से आ रही है, सोलर से। यहाँ पे जो है ये ग्रिड है 3 फेज़, ये ग्रिड अटैच है साथ इसके, जिसको मैं थोड़ा सा मूव करवा रहा हूँ ताकि आपको पता चले। ये ग्रिड जो है ये इसका बेसिकली इनपुट ग्रिड है, ठीक है। तो इसके साथ साथ जो आउटपुट 3 फेज़ जा रहा है वो ये है, इसको हमने एज ए लोड कंसिडर करते हैं। ये आउटपुट जा रही है जो कि DC को AC में कन्वर्ट करके एज ए लोड रन कर रहा है हमारा सिस्टम। तो इसके साथ साथ इसके अंदर जो टेक्नोलॉजीज़ हैं कि आप इसको 5G प्रोवाइड करके, इसके साथ एक डोंगल लगती है वाईफाई की, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं और आप घर बैठे इसकी ये सारी जो ऑनलाइन है सिस्टम देख सकते हैं। यहाँ पे ये DC स्विच ऑन किया हुआ है क्योंकि अभी सोलर ऑन है। तो ये सारी इसकी कंप्लीट तो मैंने आपको ब्रीफिंग दी है। बाहर इसका देखें तो ये आपको नज़र आ रही होगी अर्थिंग की, यहाँ प्रॉपर बोरिंग करके अर्थिंग रॉड, अर्थिंग केबल डाली हुई है बेड कॉपर की, और साथ इसके जो अर्थिंग पाउडर है वो यूज़ किया गया है। तो ये इनका ज़रा इंटरनल स्ट्रक्चर है। ये ऊपर से DC की केबल्स आ रही हैं जो AC की जा रही हैं इनके मीटर से, 3 फेज़ मीटर है वापडा का यहाँ पे, तो यहाँ से चीज़ जा रही है। थैंक यू सो मच, आपने काफ़ी लर्न किया होगा इस वीडियो से। कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप विदाउट एनी टेंशन कमेंट्स में कर सकते हैं, पूछ सकते हैं हमसे। अपना और अपने इर्द गिर्द के इंसानों का, हद तक जानवरों का भी बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हम नासर हो। वस्सलाम।